झारखंड में चुनाव संपन्न हो गए। चुनाव संपन्न होने के बाद मजबूत सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद काम भी तेज रफ्तार से शुरू हो गया, लेकिन जेपीएससी को अब तक उसका अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। पिछले 22 अगस्त से जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली है और उस पद पर बैठाने के लिए शायद सरकार को कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है जिसे वहां बैठाया जा सके और जेपीएससी में जो तमाम काम पेंडिंग हैं उसे सुचारू रूप से चालू किया जा सके। फॉलोअप के दफ्तर में हर दिन सैकड़ों की संख्या में छात्र फोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर जेपीएससी के अध्यक्ष पद की नियुक्ति कब होगी। पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा है कि 24 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक है, हो सकता है कि उस दिन जेपीएससी के अध्यक्ष पद की नियुक्ति कर ली जाए। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आप समझिए कि पिछले कई महीनों से एक आयोग, दो आयोग है जिससे नियुक्तियां होती है, एक जेपीएससी और एक जेएसएससी। जेएसएससी जो परीक्षा लेती है वो विवाद में पड़ जाता है और जेपीएससी के अध्यक्ष का पद खाली है, उस पर बैठाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है, कोई अधिकारी ऐसा नहीं मिल पा रहा है। सरकार शायद अधिकारियों की खोज में लगी हुई है। आप समझिए कि 22 अगस्त से ही जेपीएससी के अध्यक्ष का पद खाली है और अब तक उसे भरा नहीं गया। जेपीएससी के अध्यक्ष पद खाली रहने से न सिर्फ जेपीएससी सिविल सर्विसेज के मुख्य परीक्षा का परिणाम लटका है, बल्कि सीडीपीओ और इसके अलावे कई और परीक्षाएं हैं, दर्जनों ऐसी परीक्षाएं हैं जो बाधित पड़ी हैं। छात्र जिनका उम्र लगातार गुजर रहा है वह तनाव में हैं कि आखिर क्या होगा। जिस तरह से यहाँ परीक्षाएं होती है, विवाद हो जाता है, मामला कोर्ट में भी चला जाता है। जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति का भी मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में एक रीट याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने सुनवाई किया और कोर्ट ने सरकार को कहा कि जल्द से जल्द अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की जाए। लेकिन अब तक ये भी मामला जो है, एक सप्ताह बीत गया, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक जेपीएससी के अध्यक्ष पद की नियुक्ति नहीं की गई है। एक उम्मीद और एक भरोसा है कि 24 दिसंबर को जो कैबिनेट की बैठक है, उस कैबिनेट में हो सकता है कि जेपीएससी के अध्यक्ष पद की नियुक्ति कर ली जाए। 22 अगस्त को रोज नीलिमा किरकेट्टा अध्यक्ष पद से रिटायर हुई थी और रिटायर होने के बाद उन्होंने जो बयान दिया था, मीडिया में जो बयान छपा, उसको लेकर भी सुर्खियां हुई थी कि कहीं ना कहीं एक दबाव में वो थी। तो क्या यही वजह है कि जेपीएससी के अध्यक्ष पद का नियुक्ति करने में इतनी देरी हो रही है? सवाल कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक सबसे बड़ा आयोग जहां से राज्य के सबसे बड़े अधिकारी नियुक्त होकर आते हैं, वो इतने दिनों से खाली क्यों है? तब जबकि अब ये जो सरकार बनी है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली मजबूत सरकार, पॉपुलर सरकार, ये सरकार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन जो पहला कैबिनेट की बैठक किए थे, जिसमें कि सिर्फ वही मौजूद थे, उसमें उन्होंने जो एजेंडे पास किए थे, उसे देखकर लगा कि सरकार नियुक्ति और नौकरी को लेकर काफ़ी गंभीर है। लेकिन जिस तरह से उस दिन की कैबिनेट में ये कहा गया था कि 1 जनवरी से पहले परीक्षा का कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा, वो कैलेंडर भी अब तक जारी नहीं हुआ है। अब सिर्फ 1 सप्ताह बचा है दिसंबर महीना बीत जाने में। और रही बात जेपीएससी के अध्यक्ष पद की, तो इसको लेकर तो कोई चर्चा ही नहीं है। तो सवाल वही है कि आखिर सरकार कब तक जेपीएससी के अध्यक्ष पद की नियुक्ति कर लेगी, क्योंकि लगातार स्टूडेंट मुख्यमंत्री आवास से लेकर मंत्री आवास और मीडिया के दफ्तर जा जाकर परेशान हो गए हैं, फ़ोन कर कर के परेशान हो गए हैं, सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं कि सरकार जेपीएससी के अध्यक्ष पद की नियुक्ति कर दीजिए। आप समझिए कि कितनी बड़ी ये विडंबना है कि पहले वैकेंसी निकालने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर एग्ज़ाम लेने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर एग्ज़ाम में हुई धांधली को ठीक करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर उस रिजल्ट को फाइनल रिजल्ट में तब्दील करने के लिए जो अध्यक्ष का पद है, जिनके साइन से सब कुछ होना है, उनकी नियुक्ति के लिए आंदोलन करना पड़ता है। एक स्टूडेंट जो 10 साल तक सिर नीचे करके किताब में पढ़ाई करता है, वह अपनी नियुक्ति के साथ साथ कितने नियुक्तियों के लिए आंदोलन से जूझता है। अगर इसका उदाहरण देखना है तो वो झारखंड में देखिए। मुझे उम्मीद है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो मजबूत सरकार बनी है, वह छात्रों के हित में ज़रूर अहम फैसले हाल के दिनों में लेगी और सबसे पहले जेपीएससी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति जरूर करेगी, ताकि जो तमाम जितने मामले लंबित है, जो जितने परीक्षाएं बाधित है, प्रक्रियाएं बाधित है, वो जल्द से जल्द पूरा हो। शुक्रिया। डॉक्टर एवं इंजीनियर
बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in